हेलो 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 हेलो। हम्म। अब नहीं, अब बाद में। हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, अब चुप हो जाओ, आगे देखो, चलो। अब बाद में। तुम्हें पता है क्लास शुरू होगी, किस किस जगह मैं रोकूंगा? तुम्हें तो कब पूछ रहे थे अब क्लास के बाद पूछ के जाना। देखो आगे। अरे अब आगे देखो। तो पीछे शांत हो जाओ। देखो आगे। यानी अगर अब मेंसुरेशन की बात करें तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो चाहे किसी भी पेपर की बात कर ले, फिर चाहे यूपी पुलिस से लेकर किसी भी पेपर की बात करें, एसएससी सीजीएचएसएल मेंस, चाहे कोई भी पेपर की हम बात कर लें, यानी पुलिस से लेकर हर एक पेपर में आना ही आना है। अब चुप हो जाओगे आगे। तो यानी हर एक पेपर में ये आना ही आना है, चाहे किसी भी पेपर की बात हो। अब की यहां से बात आई, मैं तो उठा के पीछे पहुंचा दूं, ठीक है? तो यानी किसी भी पेपर की बात हो, ये इससे सवाल आना ही आना है, चाहे कोई भी पेपर हो। और आप चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें, किसी भी दिल्ली पुलिस में आपने देखे ही होंगे, दो दो तीन तीन क्वेश्चन आए थे। और ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो 100% आता है, फिर चाहे अर्थमेटिक परसेंटेज से आए ना आए, प्रॉफिट लॉस से आए ना आए, सीआईएसआई से आए ना आए, लेकिन इससे आना ही आना है। चलिए, हम लोग बढ़िया टॉपिक है, आराम से स्टार्ट करते हैं। धीमे धीमे स्टार्ट करेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? देखो आगे। अगर हम बात करें तो मेंसुरेशन तीन तरीके का होता है। अब बात नहीं होनी चाहिए। एक होता है वन डायमेंशनल, एक होता है टू डायमेंशनल, और एक होता है थ्री डायमेंशनल। एक होता है वन डायमेंशनल, एक होता है टू डायमेंशनल, और तीसरा होता है थ्री डायमेंशनल। इसे हिंदी में कहते हैं एक विमीय। हिंदी अपने हिसाब से देख लियो तुम। विमीय होता है, अविमीय होता है, सही है ना? इसे द्विविमीय या दो विमाओं वाला मैं हिंदी में ऐसे लिखूंगा, दो विमाएं हो जिसमें। टू डायमेंशनल इंग्लिश ज्यादा अच्छी है इसलिए। और इसे तीन विमाओं वाला, थ्री डायमेंशनल। ठीक है कि नहीं? ठीक है। यानी इसे तीन विमाओं वाला, इसे दो विमाएं, और इसमें वन डायमेंशनल। अगर हम बात करें तो ऐसी कोई आकृति होती तो नहीं है जो वन डायमेंशनल हो या फिर टू डायमेंशनल हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। ये सिर्फ हम एक समय बात कर सकते हैं। मैंने कहा कि यहां से दिल्ली 200 किलोमीटर है,
तो जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो दिल्ली की केवल और केवल लंबाई की बात कर रहे हैं कि जो यहाँ से दिल्ली है वो कितने किलोमीटर है, 200 किलोमीटर। आई बात समझ में कि नहीं आई? यहां से दिल्ली 200 किलोमीटर है, बस हम यहाँ पे केवल और केवल लंबाई की बात कर रहे हैं। हालांकि आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि उसमें कुछ ना कुछ चौड़ाई भी होगी, हाँ ये ना, यानी उसमें कुछ ना कुछ चौड़ाई भी होगी, क्योंकि लंबाई के, आप देखो जिस सड़क पे जा रहे हैं तो उस सड़क में कोई ना कोई चौड़ाई भी तो होती है, हाँ ये ना, यानी उस सड़क में कोई ना कोई चौड़ाई भी तो होती है। 2 लेन है, 6 लेन है, 4 लेन है, लेकिन हम वहां पे केवल और केवल लंबाई की बात कर रहे हैं कि सर यहाँ से दिल्ली 200 किलोमीटर है, तो इस ये यहाँ पे केवल केवल एक बीमा की, मैं कहूँ ये कमरा इतना 15 फीट चौड़ा है, तो यहाँ पे केवल और केवल हम चौड़ाई की बात कर रहे हैं, तो ये 1 डायमेंशनल हो गया। मैं कहूँ ये कमरा यहाँ से वहां तक 60 फीट लंबा है, तो यानी ये फिर केवल और केवल एक बीमा की बात हुई जिसे हम लंबाई कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अगर हम बात करें 2 डायमेंशनल की, तो जहां पे मतलब जब एक बीमा की बात की जाए तो वो 1 डायमेंशनल होता है, जब 2 बीमाओं की बात की जाए तो वो 2 डायमेंशनल होता है। जैसे मैंने ये कहा कि इस बोर्ड पे मान लो कोई कागज लगाना है, जैसे मैंने ये कहा कि इस बोर्ड पे कोई कागज लगाना है, अब इस पे कागज लगाने के लिए मान लो ये एक कपड़ा डालना है, तो अब आप एक बात समझना यहाँ पे कि जब इस पे कपड़ा डालना है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जितनी इसकी लंबाई है आप लंबाई का नाप ले जाओ और मार्केट चले जाओ। तो आप केवल और केवल अगर लंबाई का नाप ले गए और आप मार्केट चले गए तो वो कपड़ा चौड़ाई में फिक्स नहीं बैठेगा, हो सकता है चौड़ाई में कम आ जाए, हो सकता है चौड़ाई में ज्यादा आ जाए। बात समझ में आई कि नहीं? हो सकता है लंबाई में ज्यादा आ जाए, हो सकता है लंबाई तो आप नाप के ले गए हो, चौड़ाई में कम ज्यादा आ जाए, तो इसके लिए आपको इसकी लंबाई भी नापनी पड़ेगी और इसकी चौड़ाई भी नापनी पड़ेगी, दोनों चीजें नापनी पड़ेंगी। तो उसे हम यहाँ पे कहेंगे द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल। क्यों 2 डायमेंशनल? क्योंकि वहां पे हमें कितनी बीमाओं की जरूरत पड़ेगी? 2 बीमाओं की। मैं आपसे ये कहूँ इस दीवार पे मान लो वॉलपेपर लगवाना है या कोई बैनर लगवाना है, तो इस पे बैनर लगवाने के लिए तो आप मुझे ये बताइए इसकी लंबाई भी नापनी पड़ेगी और इसकी चौड़ाई भी नापनी पड़ेगी, सही है कि नहीं सही है? तो कहने का मतलब ये हुआ, तो यहाँ पे हम द्विविमीय यानी जहां कहने का मतलब जहां 2 बीमाओं की जरूरत पड़े, तो ऐसी चीजें जिनको हमें ढकना है, कलर कराना है, सीमेंट कराना है, तो वहां पे द्विविमीय होता है क्योंकि वहां पे ढक रहे हैं, एक सतह कहते हैं उसे, सरफेस। 3 बीमाएं क्या होती हैं? 3 बीमाएं वो होती हैं जहां पे हम, मैंने कहा कि साहब कोई गड्ढा खोदिए, सही है कि नहीं सही है? मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाता हूं। जैसे मान लो आप ये बताइए, जैसे कोई गड्ढा खोदा आपने, ठीक है, अब ये मान लो ये गड्ढा है, ध्यान से देखो आप, ठीक है, तो ये गड्ढा है, तो आप इस गड्ढे में एक चीज देखो ध्यान से कि इस गड्ढे में लंबाई भी है, चौड़ाई भी और गहराई भी है। अरे अगर ये ऊपरी ऊपर मान लो इतनी जगह की बात करें तो ये तो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ये जो हो जाएगा ये तो क्षेत्रफल हो गया, सही है कि नहीं सही है? तो ये तो क्षेत्रफल हो गया, लेकिन जो ये क्षेत्र है इसमें गहराई भी है, गहराई तो इसमें भी है लेकिन ना के बराबर है। ये लोग यही देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है, ठीक है कि नहीं ठीक है? हाँ, ये यही देख रहे हैं कि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है। तो ये जो हमारा हुआ ये क्या हुआ? ये 3 डायमेंशनल हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो हाँ या ना? तो ये यहाँ पे 3 डायमेंशनल वहां होगा जहां 3 विमाओं की बात की जाए। मैंने ये कहा कि आपको कुआं खोदना है, बात नहीं, आपको जैसे कुआं खोदना है, ठीक है, तो आपको अगर कुआं खोदना है तो कुएं के लिए आपको देखो पहले तो ऊपर से मिट्टी हटानी पड़ेगी, जो लंबाई हो गई चौड़ाई हो गई, अब उसको आपको एक गहराई तक भी ले जाना पड़ेगा, तभी तो कुआं खुदेगा। अब तुम ऊपर ही ऊपर बस हटा दो तो नहीं। अब जैसे मान लो इस पे मुझे कोई कागज लगाना है दूसरा, तो इस पे कागज लगाने के लिए तो केवल हमें गहराई थोड़ी चाहिए, लंबाई चाहिए और हमें चौड़ाई चाहिए, तो इसमें गहराई तो है ही नहीं। जब हम एक बीमा की बात करें, मैं आपको एक और चित्र से समझाता हूं।
जैसे मान लो ये दे रखा है, और हमें चौड़ाई चाहिए। ऐसे कमबख्त इंसान हो 2 मिनट का शांति नहीं दे सकते। वो आने लगी। वाह, हाँ जी, अब सही है, सही है। अरे अब चलेगा वीडियो। अरे वो कभी कभार होता है। चलो आगे देखो, अब बात नहीं। और पीछे, अब बात नहीं। और पीछे, अब बात नहीं। मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूं पूरा सिरे से। देखो आगे है, देखो आगे। ये पहले ही दिन होता है बस, बीच में फिर नहीं होता। और ये बेचारे ऑनलाइन वाले परेशान हो जाते होंगे। देखो आगे। अब तो मुझे ये बताओ, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया, भैया जल्दी से देखेंगे, थोड़ा फास्ट। देखो आगे। तो आप मुझे ये बताइए मेरे भाई कि मेंस्ट्रुएशन हमने 3 भागों में डिवाइड किया, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। सही है कि नहीं सही है? अब एक बिमी वो होते हैं, पहले हम लोग 3 बिमी की बात कर रहे थे। 3 बिमी वो होते हैं 3 डायमेंशनल, जहां हमें 3 बिमाओं की जरूरत पड़ रही हो। मैंने आपको अभी उदाहरण देख के भी समझाया। जैसे यहाँ पे ये गड्ढा खोदा गया है और इस गड्ढे में ये लोग ये देख रहे हैं, चारों लोग मिलके, ये इंजीनियर है इसमें से। तो ये इंजीनियर ये देख रहे हैं कि ये गड्ढा लंबाई में भी खुदा है, चौड़ाई में भी है, और इसकी गहराई भी है। तो यहां पे जो ये लंबाई, चौड़ाई और गहराई 3 डायमेंशनल है। मैंने कहा कि भाई एक कुआं खुदना है। अब कुआं खुदना है मेरे भाई, तो कुआं मान लो लंबाई में भी खुदेगा, चौड़ाई में भी खुदेगा और फिर वो गहराई में भी खुदेगा। तो जहां से हम मिट्टी निकालते हैं, बात नहीं फटाफट से, जहां से हम मिट्टी निकालते हैं वो, यानी मिट्टी हमने, या ऐसी कोई चीज जिसको हम उठा सकते हैं, वो सब कैसी होती है? 3 डायमेंशनल होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसी भी चीजें जिनको हम उठा सकते हैं वो सब 3 डायमेंशनल होती हैं। अब 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल कौन सी होती हैं? जिनकी सिर्फ हम पहले 2 डायमेंशनल की बात करते हैं। 2 डायमेंशनल वो होती हैं जिनको हम सिर्फ ढक सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, मैं आपको एक और उदाहरण से समझाता हूं। तुम्हारे लिए मैंने काफी अच्छी व्यवस्था की है, जैसे देखना ध्यान से। ये तो ये आंटी जी यहाँ पे ये बता रही हैं, हाँ ये आंटी जी है, तो मैं नहीं दिख रही? ठीक है, चुप हो जाओ। तो ये आंटी जी यहाँ पे ये दिखा रही है कि मेरे बाल यहाँ इतने लंबे हैं। तो यहाँ ये जो बात हो रही है, ये केवल लंबाई की बात हो रही है। अब ये थोड़ी बता रही है कि बालों में मोटाई भी होती है। बहुत से लोगों के बाल मोटे नहीं होते, खड़े खड़े रहते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो हम, मेरे भी कुछ वैसे मोटे बाल हैं। ठीक है, तो ये 1 डायमेंशनल है। और जहां, अब देखो, एक कारीगर आदमी, एक कारीगर ये सोच रहा है कि मुझे इस दीवार पे वॉलपेपर लगाना है। तो वॉलपेपर लगाना है, तो जितना ये दीवार का क्षेत्रफल है, यानी जितनी ये दीवार की जगह है, उतनी ही वॉलपेपर की जगह भी होनी चाहिए, तभी तो सेट होगा। नहीं तो जगह खाली रह जाएगी। जैसे देखो ये रह गई, खैर लगा रहा है यहाँ तो बाद में। ठीक है, तो यानी जितना इसका लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई भी चाहिए। मैंने अभी बताया जैसे इस बोर्ड पे लगाना है, मान लो हमको कोई कागज, तो इसकी लंबाई भी नापनी पड़ेगी तुमको और इसकी चौड़ाई भी नापनी पड़ेगी। तो वो हो गया 2 डायमेंशनल। सही है कि नहीं सही है? अरे हाँ या ना? यानी जब हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों की जरूरत पड़े, तो वहां पे हमें क्या, क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये बैनर है और इस बैनर की जगह कोई दूसरा बैनर लगाना है इसके ऊपर, तो पहले इसका साइज पता होना चाहिए कि 4x6 का है या 5x3 का है, तब इसके ऊपर हम दूसरा बैनर लगा सकते हैं। अब हाँ, वो तो मुझे पता है। ठीक है, ठीक है, अब आप देखो आगे। अब मैं आपसे ये कहूं, अब ट्रेंगल स्टार्ट, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन में ट्रेंगल। तो आप ये सीख गए 1 डायमेंशनल क्या है, 2 डायमेंशनल क्या है और 3 डायमेंशनल क्या है। 1 डायमेंशनल के क्वेश्चन बनते नहीं। मैंने कहा यहां से दिल्ली 200 किलोमीटर है, तो इसमें आप
कि हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में पहुंच चुके हैं, क्योंकि वहां पे लंबाई लंबाई की बात चल रही है, तो एक दूरी बन गई। ठीक है, अब वो तो जो इंजीनियर है, सड़क को ठेकेदार है पक्का कराने वाला, उसके लिए क्षेत्रफल है, लंबाई गुणा चौड़ाई, हिसाब 1 किलोमीटर सड़क चौड़ी करनी है, ये करना है, उसके लिए। हमारे लिए तो सिर्फ लंबाई है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो वो वन डायमेंशनल सवाल बनते हैं टू डायमेंशनल से। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज को शुरुआत करेंगे, ट्रेंगल को। अब मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे ये बताइए, समझना ध्यान से, जैसे कोई भुजाएं दे रखी हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंट, अच्छा त्रिभुज कैसे किन्हें कहते हैं? त्रिभुज उसे कहते हैं तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ये तो सब जानते ही हैं। मैंने ये कहा कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दे रखी हैं। सही है कि नहीं सही है? यानी एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दे रखी हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो आप मुझे ये बताओ, इनसे त्रिभुज बनेगा तो कैसा बनेगा? एक्यूट यानी न्यून कोण, या अधिक कोण, या समकोण, कैसा बनेगा? बोलो। हाँ जी भाई, बोलो फटाफट से। तो अगर हम बात करें तो इससे त्रिभुज बनेगा ही नहीं। आप क्यों नहीं बनेगा? मैं आपको त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं। त्रिभुज कब बनता है? त्रिभुज तब बनता है, अच्छा एक और बात, किसी ने अगर 4 डायमेंशनल सुना हो, तो 4 डायमेंशनल होता तो नहीं है, लेकिन उसे हम मतलब आजकल फोटोग्राफर वाले ज्यादा 4 डायमेंशनल फोटो है, 5D फोटो है, तो इसमें क्या है, इस तरीके से 4 डायमेंशनल होती है। जैसे देखो, एक इधर को है, एक ये उधर को है, एक ये है, मतलब इस तरीके से आप चित्र को देख के समझ गए होगे। बाकी ये हमारे सिलेबस वगैरह में है नहीं, तो यहाँ पे कोई ज्यादा सवाल खास बनता नहीं है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो इस पर ज्यादा पीएचडी कर नहीं रहे, मैंने बस बता दिया है आपको। तो अगर हम बात करें तो त्रिभुज के लिए ये प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। जैसे कोई त्रिभुज है, इसका मैंने नाम दे दिया ए बी सी, और इसके सामने की भुजा है ए, और इसके सामने की भुजा है बी, और इसके सामने की भुजा है सी। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। जैसे हम बात करें ए प्लस बी की, जैसे हम बात करें ए प्लस बी की, तो तीसरी भुजा जो बच जाती है, ए प्लस बी की बात करें तो जो तीसरी भुजा बच जाती है, यानी कौन सी बच जाती है? सी, उससे बड़ा होना चाहिए। अगर हम बात करें बी और सी की, तो वो ए से बड़ा होना चाहिए, तीसरी भुजा जो भी बच जाए। या ऐसा साइन नहीं है कि बराबर या बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए तब भी काम चलेगा ना, केवल और केवल बड़ा होना चाहिए। अगर सी और ए ले लें तो बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है, गेट बंद कर आइयो, गेट बंद कर आओ पीछे वाला। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और अगर हम किन्हीं दो भुजाओं का डिफरेंस लें, अगर हम किन्हीं दो भुजाओं का डिफरेंस लें तो वो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। दोबारा सुनो, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और उनका जो अंतर है वो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। जैसे हमने ए प्लस बी लिया तो सी से बड़ा होना चाहिए, और ए माइनस बी का अंतर सी से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन है, तब तक त्रिभुज बनेगा नहीं जब तक ये फॉलो नहीं करेंगे। जैसे मैंने अभी कहा 1 2 3, तो इनसे त्रिभुज बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इन दो भुजाओं का योग 1 और 2 3, 1 और 2 3, अब ये 3 3 से बड़ा नहीं है, 3 3 के बराबर है। बोलो हाँ या ना? यानी 3 जो है वो 3 से बड़ा नहीं है, 3 3 के बराबर है। तो यहां पे मेरे भाई ये गलत हो जाएगा, इससे कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं। और अगर आप पिछले 2 सालों के पेपर उठाओ, 2020 के और 2021 तो खैर चल ही रहा है, और 19 के भी आप उठा लो, तो मेंसुरेशन जो पहले क्या मेंसुरेशन होता था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, उनसे ज्यादा इस पे सवाल बने। मैं आपको सवाल भी कराता हूं अभी,
ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो पहली बात ये हुई कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और डिफरेंस है वो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। हम यहां पर ये भी कह सकते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और वो जो तीसरी भुजा है वो अंतर से बड़ी होनी चाहिए। आप बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो हाँ या ना। जिधर ये बड़ा मुंह होता है वो बड़ा होता है, जिधर छोटा मुंह होता है वो छोटा होता है। जैसे ये इधर छोटा मुंह है तो ये छोटा होगा, a प्लस बी इधर बड़ा मुंह है तो ये बड़ा होगा। तो कहने का मतलब त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तो अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, तो सी हमने बड़ा कर दिया और a माइनस बी को छोटा कर दिया। मैं आपसे ये कहूं जैसे b प्लस सी, तो तीसरी भुजा a से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन जो तीसरी भुजा है वो डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए, b माइनस सी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? b संख्याओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और वो खुद संख्या अंतर से बड़ी होनी चाहिए। अगर हम बात करें c और a की, तो c और a तीसरी भुजा बचती है b, उससे बड़ा होना चाहिए, इससे अंतर छोटा होना चाहिए, तो b माइनस सी। कहने का मतलब अंतर छोटा होना चाहिए तीसरी संख्या से और यहां पे जो यानी अंतर छोटा होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दोबारा देखो, कोई नहीं। अरे एक मिनट नहीं होगा, मैं समझ गया कहां से देखो आगे, यानी दोबारा समझेंगे एक बार। जैसे यहां पे मैंने आपको ये बताया कि a प्लस बी दो संख्याओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और अंतर इनसे छोटा होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे मैं आपसे ये कहूं a, अगर दूसरी दो भुजाएं ले लें b और c, तो b और c a से बड़ा होना चाहिए, अंतर इनसे छोटा होना चाहिए। सही है कि नहीं सही है? और तीसरी भुजाएं ले लें c और a, तो तीसरी भुजा बचती है b, इससे ये बड़ा होना चाहिए, डिफरेंस इनसे छोटा होना चाहिए, c माइनस के a। अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं मैं आपको सवाल समझाता हूं। सवाल बड़े बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं इस पे, ठीक है? तो मैं आपको पहला सवाल इसका कराता हूं, सवाल बनेंगे कैसे। जैसे सवाल पहला ही है इसका, हाँ ये है पहला सवाल, और ये सवाल आपको जानकर खुशी होगी कि ये 2019 के दिसंबर में आया था। बोलो, निम्नलिखित में से कोई तीन मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? भुजा की माप 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर है। बताओ, आपको ये बताना है कि इनसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। बोलो भैया, इनसे कितने त्रिभुज बन सकते हैं, ये पूछा है आपसे। कितना? 4। और कोई मेरे भाई? 1। बोलो जल्दी से, देखो आगे। तो आप मुझे ये बताइए, अब ध्यान से देखना आप आगे, क्या मेरे भाई, कि निम्नलिखित में से कोई तीन माप लेके, और चार मापें हमको दे रखी हैं। जो मापें दे रखी हैं 1.2, 4.2, 5.9 और 8.1। सही है कि नहीं सही है? अब कोई तीन मापें लेकर हमको, आप मुझे ये बताइए, मैंने ले ली ये वाली तीन मापें, मैंने ले ली ये वाली तीन मापें, अब तो मुझे ये बताओ क्या इनसे त्रिभुज बनना पॉसिबल है? अभी अभी तो बताया है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। सही है कि नहीं सही है? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। देखने दोनों नहीं है, किसी एक से ही काम चला लोगे, लेकिन आपको आने दोनों ही चाहिए। देखो, अब मैंने ये वाली तीन भुजाएं ले ली, तो आप बताइए अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों भुजाओं का योग कितना होगा, तो इन दोनों भुजाओं का जो योग होगा वो 5.4 होगा।
अब आप बताइए क्या ये ऐसा बहुत सही है, गलत बात है? गलत बात है, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो ही नहीं रहा। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो ही नहीं रहा, क्योंकि 5.4 5.9 से छोटा होता है, ऐसे चिन्ह लगना चाहिए। तो इसलिए इससे तो त्रिभुज बन नहीं सकता। तो जो आपका त्रिभुज बन सकता है वो एक बन सकता है, वो भी बन सकता है इन भुजाओं से। अब आप कोई भी दो भुजाएं ले लो, तीसरी भुजा से योग बड़ा ही हो रहा होगा। देखो 4 और 5 9, 8 से बड़ा है। 8 और 5 13, 4 से बड़ा है। वो 8 और 4 12, 5 से बड़ा है। तो इनसे केवल और केवल एक त्रिभुज बन सकता है। सबका गलत था जो 2 4 चिल्ला रहे थे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, एक सही है। अगर हम दूसरे सवाल की बात करें, ध्यान से देखना आप आगे। तो दूसरा सवाल ये है, ये भी 2019 के उसी पेपर का है। मैंने बताया ना, इससे बहुत ज्यादा सवाल आए। अब इन सवालों का कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जो तुमको फॉर्मूला लगा के आ जाए। ये भी 2019 में ही आया था, दिसंबर में, वो भी 8 दिसंबर 2019। बोलो, इनमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगता कि रट लो 3/4 भुजा स्क्वायर आंसर आ जाए। बेसिक आना चाहिए, कंसेप्चुअल सवाल है। तो एक बोलो जल्दी से। आया कुछ? किसी त्रिभुज का परिमाप दे रखा है केवल, और इसकी सभी भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो पूर्णांकों में, पूर्णांक जानते हैं, पॉइंट में नहीं है, 3.5, 4.25, 5.25, ऐसे नहीं है, 3 4 5 6 ऐसे हैं, इंटीजर। बोलो जल्दी से। इन सवालों की कोई ट्रिक नहीं होती, आपको करने ही पड़ेंगे। बोलो जल्दी से। 2 3, चलिए देखो आगे। आप एक बात जानते हैं, ये त्रिभुज का परिमाप है। और परिमाप किसे कहते हैं अभी हम लोग सीखेंगे जब त्रिभुज पढ़ेंगे। तो परिमाप उसे कहते हैं, तीनों भुजाओं के योग को क्या कहा जाता है? परिमाप कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तीनों भुजाओं के योग को क्या कहा जाता है? परिमाप कहा जाता है। सही है कि नहीं सही है? ए, अगर 3 भुजाएं a प्लस बी प्लस सी है तो उसे परिमाप कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, परिमाप 12 दे रखा है। अब आप पेपर में जल्दी कैसे करें? तो जल्दी करने का एक तरीका है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी, ऐसा कुछ क्षेत्रफल का होता है। तो उस एस क्या होता है? एस होता है वहां पर सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। ठीक है कि नहीं? ठीक है। यानी अगर 12 परिमाप है तो एस का मान आ जाएगा कितना? 6। उससे कोई बड़ी भुजा नहीं हो सकती कभी भी। क्यों? क्योंकि फिर एस में से बड़ी भुजा घटाओगे अर्ध परिमाप से तो वो माइनस का आएगा, क्षेत्रफल कभी माइनस में होता नहीं। तो 6 से छोटी ही भुजाएं हो सकती हैं, बड़ी भुजाएं नहीं हो सकती। तो आपको आसानी होगी। नहीं तो ये सवाल आप ऐसा है कि या तो आप पेपर में इसको छोड़ के आइए कि साहब ये हमारे बस का ही नहीं, नहीं तो इस पे 5 मिनट लग जाएंगी फिर भी समझ में नहीं। कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा, कुछ दे ही नहीं रखा है इस सवाल में, केवल परिमाप दे रखा है। तो आप देखो ध्यान से, अगर 6 से छोटी होनी चाहिए और परिमाप 12 है तो एक तो बन जाएगा समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं ले ली जाए 4 4 4। परिमाप तो 12 है ना, ये तो अर्ध परिमाप है। तो 4 4 4, इनके आसपास ही त्रिभुज बनेंगे। आप ऐसे नहीं सोचेंगे साहब एक 10 ले लिए, एक 1 ले लिए, एक 1 ले ली, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। यहां दो भुजाओं का योग क्या तीसरी भुजा से बड़ा है? नहीं है। अरे ये 2 हुआ, क्या 2 10 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। 4 के करीबी दूसरी हो जाएगी 3 4 5, ये समकोण त्रिभुज है। 3 4 5, 3 और 4 7 5 12। और तीसरी अगली कौन सी होगी? अगली हो जाएगी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा 5, इसके आसपास ही रहना है, दूर नहीं जाना, 6 के आसपास ही, 5 5 2। अब देखो किन्हीं दो भुजाओं का योग,
5 और 2 कितना होता है 7, 5 से बड़ा है, 5 और 5 10, 2 से बड़ा है, ये भी सही है, बाकी तो सही है ही। तो कहने का मतलब ये हुआ, और कोई किसी के मन में आ रहा हो, आप 6 नहीं ले सकते यहाँ पे, अर्ध परिमाप से छोटी ही होंगी। अगर 6 ले लिया तो आप मुझे बताइए दूसरी भुजा कितनी लोगे, 6 6 तो ले नहीं सकते, तीसरी भुजा 0 हो जाएगी। तो 6 अगर किसी ने कहा सर ऐसे 3 ले लो और फिर अगली को भी 3 ले लो, तो इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा थोड़ी है, 6 6 से बड़ा थोड़ी है, बराबर है, तो ये नहीं बनेगा। तो ऐसा अब कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं, ऐसा अब कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो त्रिभुज कितने बने, वो सॉरी कितने बन सकते हैं, त्रिभुज संभव है 3। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये दोनों सवाल ऐसे, दो नहीं आए वो, ठीक है, ये सब सवाल ऐसे थे जो दोनों सवाल बेसिक थे, कंसेप्चुअल थे, ठीक है कि नहीं? ठीक है, अगला सवाल, अगर हम तीसरे सवाल की बात करें, ये सब हाल फिलहाल के ही 2020-21 के भी हैं कुछ। तीसरा 21 में पेपर नहीं हुए का, अभी आएगा 2021 का जो संडे को हुआ था उसका सवाल। कितने पेपर हो गए 2021 में, जनवरी में? एनटीपीसी के हो गए, बोलो जल्दी से। आया कुछ? एक त्रिभुज एबीसी की 3 भुजाएं x, y तथा z पूर्णांक हैं, यदि एक्स वाई बराबर 6, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं? बोलो फटाफट से। कुछ आया? ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं? 4, सही है नगेंद्र। बाकी किसी का आया? इधर तब भी बच्चों का आ गया 4, कई लोगों का। देखो अब मुझे ये बताइए, त्रिभुज एबीसी की 3 भुजाएं x, y, z, ठीक है कि नहीं? ठीक है, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं x, y, z पूर्णांक हैं, यदि x, y बराबर 6 हैं, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं? अब देखना आगे, मैं आपसे ये कहूं मेरे भाई, ध्यान से देखना, पहले समझो। मैं आपसे ये कहूं कि मेरे भाई ये बताओ, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, सही है, और तीसरी जो भुजा है वो दे रखी है x सेंटीमीटर, और यहां पे जो x है वो पूर्णांक है, पॉइंट में नहीं है कि 3.5 - 4, ऐसा नहीं है, इंटीजर है x। और ये एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो आप मुझे ये बताइए, यहां लिखना चाहो लिख लो, एक त्रिभुज की भुजाएं, ये एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल की साइड है, एक त्रिभुज की भुजाएं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक त्रिभुज की भुजाएं हैं ये, तो आप मुझे ये बताइए x के कितने मान संभव है, x के पॉसिबल वैल्यू। बोलो, x की जितने पॉसिबल वैल्यू होंगे उतने ही त्रिभुज बनेंगे। मैं समझाता हूं आपको, इधर देखना ध्यान से, आज का टॉपिक थोड़ा बेसिक है, कंसेप्चुअल। आपको एक बात सिखाई थी, ये वाली बात, इस वाली बात को आप विशेष ध्यान से देखो कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है और अंतर से बड़ा होता है, वो संख्या खुद यानी अंतर छोटा होता है। तो इसी कंसेप्ट से ये सवाल होगा। मैं आपसे कहूं भुजाएं दे रखी हैं 2, 3 और x, तो त्रिभुज की ये तो तीसरी भुजा है, ये त्रिभुज की तीसरी भुजा है, तो त्रिभुज की 2 भुजाओं के योग से तो ये छोटी होगी, त्रिभुज की 2 भुजाओं के योग से तीसरी भुजा छोटी होती है, तो यहाँ पे 2 और 3 का योग कितना होगा, बोला करो, 2 और 3 का योग कितना होगा, 5, ठीक है कि नहीं? ठीक है, 2 और 3 का योग कितना होगा? हेलीकॉप्टर उड़ा लेते हैं।
देखो आगे, इधर देखो ध्यान से। तो आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, देखो आगे, तो आप मुझे ये बताइए 2 और 3 5 सही है कि नहीं सही है? तो 2 और 3 5, आप मुझे ये बताइए 2 और 3 5 से तीसरी भुजा छोटी होगी, यस या नो? तीसरी भुजा छोटी होगी और डिफरेंस से ये बड़ी होगी। तो आप मुझे ये बताइए डिफरेंस कितना होगा इन दोनों का? तो डिफरेंस होगा इन दोनों का 1। ये बात कोई नई नहीं है, जो मैंने अभी पीछे समझाई थी उसी बात पर आधारित है। यानी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और अंतर से वो अंतर छोटा होता है, यूं कह सकते हैं। तो यानी 2 और 3 5, 2 और 3 5 ये तीसरी संख्या से बड़ा हो गया, और इनका जो डिफरेंस है वो छोटा हो गया। तो जो x के मान होंगे, x के जो मान होंगे वो 1 और 5 के बीच में होंगे। x के जो मान होंगे वो 1 और 5 के बीच में होंगे, समझना ध्यान से। x के जो मान होंगे वो 1 और 5 के बीच में होंगे, या ऐसे चिन्ह नहीं लगे जो 1 और 5 भी शामिल होंगे ना, 1 और 5 के बीच में होंगे। कौन कौन से होंगे? 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। सही है कि नहीं सही है? 2 3 4। अगर वो तुमसे ये पूछे x के कितने मान संभव है, तो आंसर आएगा कितने मान संभव है? 3 मान संभव है। x के कितने मान संभव है? 3 मान संभव है। वो पूछे ये, इसमें 4 सवाल बनते हैं। x के पहला सवाल, x के कितने मान संभव है? दूसरा सवाल, x का मैक्सिमम मान क्या होगा? अगर एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 2 3 x, एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 2 3 x, तो x का अधिकतम मान कितना होगा? कितना हो जाएगा? 4। x का मिनिमम मान कितना होगा? 2। डिफरेंस पूछ सकता है 4 2, एवरेज पूछ सकता है, औसत कुछ भी पूछ सकता है। तो आप मुझे ये बताइए, अच्छा भैया अगर ये पूछ ले कितने त्रिभुज संभव है, अरे जब x के 3 मान है तो 3 ही तो त्रिभुज संभव होंगे। मैं आपको बना के दिखाता हूं, देखो। जैसे मान लो ये दे रख 3 त्रिभुज कैसे बनेंगे? एक मान लो ये बन गया, देखना ध्यान से। तो एक त्रिभुज बन जाएगा जिसकी भुजाएं होंगी 2 3 और एक भुजा ये हो जाएगी 2, इसे कहेंगे समद्विबाहु, आगे समझेंगे हम लोग। दूसरा बन जाएगा, ये तो है ही 2, या मान लो ये 2 हो गई, ये 3, 2 और 3, तीसरी भी 3 हो गई, और तीसरा त्रिभुज बन जाएगा 2 3 और 4। ये 3 त्रिभुज पॉसिबल है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। ये सब उन कंडीशनों को फॉलो करेंगे जो त्रिभुज के लिए होती हैं। कौन सी कंडीशन? 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है और डिफरेंस से वो छोटा होता है, डिफरेंस। अब कोई भी चेक कर लो, देखो कोई भी 2 भुजाएं देख लो तीसरी भुजा से बड़ी होगी, कोई भी 2 भुजाएं देख लो तीसरी भुजा से बड़ी होगी, कोई भी 2 भुजाएं देख लो तीसरी भुजा से बड़ी होगी। तो चौथा सवाल ये भी बन सकता है, पहला x के कितने मान संभव है? 3 मान संभव है। x के 3 मान संभव है, कितने त्रिभुज बन सकते हैं? 3 त्रिभुज बन सकते हैं। x का मैक्सिमम मान अधिकतम 4, मिनिमम मान 2, दोनों का डिफरेंस 2। इतने सवाल और भी पूछ बन सकता है, एवरेज एवरेज कुछ भी पूछ ले, x के संभावित मानों का औसत बताओ, तब भी सही है। लेकिन मैं आपको इसका एक शॉर्ट तरीका और बताता हूं, ये तो हुआ निकालने वाला। अगर तुम इसका शॉर्ट तरीका जानना चाहते हो तो शॉर्ट तरीका इसका एक और हो सकता है। क्या हो सकता है? इधर देखो, 2n-1 होता है, 2n-1 होता है, और n यहां होती है छोटी वाली भुजा, n यहां होती है छोटी वाली भुजा। ये तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, 2n-1 और n होती है यहां पे छोटी भुजा। सही है कि नहीं सही है? n यहां पे क्या होती है? छोटी भुजा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अरे रुकोगे, यानी n यहाँ पे होती है छोटी वाली भुजा। तो आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, n यहाँ पे छोटी भुजा होगी, ये इसका डायरेक्ट है। आप निकालना चाहो निकाल भी सकते हो। अब निकालने में तुमको तब टाइम लगेगा, यहां होता 1, यहां होता 30, ज्यादा संख्याएं हो जाती, तो इसलिए हम डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है कि नहीं? ठीक है। 2n-1 कैसे? इधर देखो, 2n-1 ऐसे, छोटी भुजा कितनी है इन तीनों में? 2 है, तो 2 दूनी 4 माइनस के 1, कितने मान पॉसिबल है? 3 मान पॉसिबल है। अब आ जाइए सवाल पे। तो सवाल पे आ जाए मेरे भाई, तो उसने दे रखा है xy बराबर 6, उसने दे रखा है xy बराबर क्या दे रखा है? 6। तो आप मुझे बताइए ऐसी कितनी वैल्यू हैं जिनका गुणनफल 6 होता है?
तो एक तो हो सकती है 1 गुणा 6 और दूसरी हो सकती है 2 गुणा 3। एक हो सकती है 1 गुणा 6 और दूसरी हो सकती है 2 गुणा 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एक हो सकती है 1 गुणा 6 और दूसरी हो सकती है 2 गुणा 3। इनसे भी कुछ त्रिभुज बनेंगे। वो गेट बंद काहे नहीं कर देते पीछे वाला, और आते रहते हैं। कर दियो पीछे वाला। पीछे जो बैठता है वो गेट, वही तुम्हारी जिम्मेदारी यही है। देखो आगे, नहीं अच्छे बच्चे हैं, आगे देखो। तो आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, चुप पे जाओगे। 1 6 और इनसे भी त्रिभुज बनेंगे, इनसे भी बनेंगे। या तो आप निकाल लो या डायरेक्ट फॉर्मूला बताया उससे निकाल लो। यहां छोटी भुजाई है तो 2n-1, तो एक का 2 गुना, एक का 2 गुना 2-1, यहां पे त्रिभुज कितना बनेगा 1, और यहां पे 2 का 2 गुना 4। अरे अभी अभी बताया छोटी भुजा 2n-1, 2 का 2 गुना 4, 4 में से एक गया 3। तो एक त्रिभुज बनेगा जब ये भुजाएं ली जाए, 3 त्रिभुज बनेंगे जब ये भुजाएं ली जाए। तो टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? 4 त्रिभुज बनेंगे। अब समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जूता देंगे तो देखो आगे, चलो आगे देखना ध्यान से। चौथा सवाल देखते हैं। वाह, खूबसूरत क्वेश्चन। पहले डिटेल से करियो, संख्या मान निकाल के। एक कह रहा गेट में कहूंगा, क्या कह रहा, देखो आगे। चलिए आगे देखते हैं ध्यान से। आया कुछ? कितना? 25। देखो आगे, मैं कराता हूं, देखो कैसे। वो पहले निकलवा के बताते हैं। देखो, एक भुजा 13 और एक भुजा 23। अब आप ध्यान से देखना, जो तीसरी भुजा है x, वो इनके योग से तो छोटी होगी। तो 13 और 23 का योग कितना होता है? 36। 13 और 23 का योग कितना होता है? 36। 36 से तो छोटी होगी। और इनके अंतर से, ये अंतर इनसे भी छोटा होगा। अंतर कितना हो जाएगा? 10। तो x के जो पॉसिबल वैल्यू होंगी वो होंगी 11, 12, 13, 14, डॉट 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 डॉट, कहां तक? 35 तक। 36 और 10 शामिल नहीं होगा। 36 और 10 शामिल नहीं होगा। तो ये संख्याएं काउंट कर लो, उतने x के मान उतने ही त्रिभुजों की संभावित संख्या हो जाएगी। जितने x के मान है उतनी ही त्रिभुजों की संभावित संख्या है। कोई डायरेक्ट निकालना चाहे, मान लो कैसे करें? आप मुझे बताइए 5 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 5 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएं होती हैं? अब लगती तो 5 है, 10 में से 5 गया 5, लेकिन जब 5 भी शामिल हो तो कितनी हो जाती है? 6। 1 2, हेलो पेन नहीं चल जाए किसी का। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1 2 3 4 5 6। तो यानी एक जोड़ देते तो 35 में से एक गया, 11 गया, 25 नहीं, कितना हो जाएगा? 24। 24 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 25। बोलो हाँ या ना? तो इतना बड़ा करने की जरूरत थोड़ी है हमको। मैंने आपको भी सरल तरीका बताया ना, 2n-1। n छोटी भुजा कितनी है? 13। तो 13 दूनी 26, 26 में से एक गया कितना? 25। सिंपल, सो सिंपल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पांचवा सवाल। पांचवा सवाल मेरे भाई ये है, सेम सवाल है, x के संभावित मानों की संख्या पूछी है। 25, सेम सवाल है, वही रिपीट कर दिया मैंने, काहे? तुम्हें पता चल जाए दोनों में अंतर क्या है। अरे तुम्हारा सवाल वही, सोच नहीं। अरे रुकोगे, सवाल आ रहा है, इसका सवाल छूट गया है। रुकना, ये कैसे ऊपर नीचे होंगे? हो गया कि नहीं? हो गया? नहीं हुआ?
मतलब वैल्यू यही दे रखी है, लो यही मान दे रखे हैं, अब सही है। और आगे का सवाल ये है, बोलो। अब समझ गए होगे क्या कहना चाहता है। एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 23 और एक्स हैं, एक्स के अधिकतम और न्यूनतम मानों का औसत ज्ञात करिए। बोलो, औसत पूछे हैं। कितना आ जाएगा? वाओ, क्या कर रहे हो तुम? एक भाई साहब पूछ रहे हैं, सर हमें क्या पता छोटी भुजा एक्स भी छोटी हो सकता है ना? और नहीं होगा, ऐसे ही होगा तब भी। देखो अब कैसे हो जाएगा? तो फिर जब ये मान लो ये छोटा है, फिर भी अभी डिफरेंस तो ये लेना है ना इनका, यानी दो भुजाओं के अंतर से जो दे रखी है उनसे ये बड़ा तो होगा ही, चाहे कितना ही छोटा बना रहे। देखो आगे, जैसे हमें मान लो ये नहीं पूछा पता, ये छोटी भुजा है, इसको हमने एक्स दे दिया, तब भी तो यही बात फॉलो होगी कि अंतर एक है, 7 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। बात तो वही है। देखो आगे, तो आप मुझे ये बताइए, एक्स के मिनिमम और मैक्सिमम मानों का अंतर ज्ञात करिए। देखो इधर, तो 13 और 23, 46 नहीं होता, 36 होता है। 36 से छोटा होना चाहिए, डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए 10 से। तो 11 से वैल्यू शुरू होंगी और कहां तक जारी होंगी? 35 तक। ठीक है कि नहीं? ठीक है। छोटी और बड़ी वैल्यू का एवरेज ज्ञात करिए। 11 और 35 कितना होता है? एवरेज निकालना तो आता होगा, दोनों संख्याओं का योग बट्टे 2, कितना आ जाएगा? 23। सिंपल सवाल। सातवां, सातवां सवाल तुम्हारी नजरों के सामने कुछ इस प्रकार है। वाओ, बड़ा संख्या है भी है। बोलो, कितना? उन सभी त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करो जिनकी भुजाएं 876, 678 और x सेंटीमीटर हैं, जहां x एक पूर्णांक है। करिए। कितना? 1355। उन सभी त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करिए जिनकी भुजाएं 876, 678 और x है। अरे हमको बताओ छोटी भुजा कौन सी है? ये तो 2n 678 माइनस के 1, 2 8 16, 16 में से एक घटाओगे तो इकाई का अंक 5 आएगा, ये पक्की बात है। और इकाई का अंक 5 किसी में नहीं है, नहीं तो अगर 2 में हो तो पूरा गुणा करके घटा दो एक, और क्या है? सही है कि नहीं सही है? अरे बोलो हाँ है ना। हेलो, आगे करते रहोगे कब तक करोगे? अरे 2 8 16, 6 6 इकाई का अंक, एक घटाओ 5 आ जाएगा। छोटे छोटे सवाल है। अब तो मुझे लगता है ये टाइप समझ में आ गया होगा, मैं अगला टाइप शुरू करता हूं। वाओ, खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन। खूबसूरत वो इतना, इसी सवाल के ऊपर गाना है। करो, इसी के सवाल के ऊपर गाना बनाया था ये। दिख रहा है पीछे से सवाल, या चित्र को बड़ा करूं? नहीं दिख रहा? कोई नहीं, चित्र में इधर बना देता हूं। ये आर है, ये पी है, और ये क्यू है, और ये मेरे भाई एस है। ये 3 है, ये 15 है, और ये 8 है। अब तो दिख ही रहा होगा। बताइए। और ये पहली बार पेपर में आ जाए तो लोग कहेंगे ना एंगल दे रखा ना कुछ दे रखा, कैसे होगा? हाउ कैन पॉसिबल? 13।
13 ही आ रहा है सबका। चलिए मैं कराता हूं, देखो आप कैसे करें। देखो आगे, आप मुझे ये बताइए, अब ध्यान से देखना कैसे होगा। इधर देखो, त्रिभुज की दो भुजाएं हमको दे रखी हैं, एक 8 दे रखी है और दूसरी दे रखी है 15। और ये इसी कंसेप्ट पे होगा। कोई ये न सोचे कि ये 90 90 मान ले इसको, ये 90 दिया ही नहीं जो तुम 90 मान लोगे। अपनी घर की खेती थोड़ी है कुछ भी मान लोगे ना, कोई कोण दे रखा है इसमें। तो आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग कितना होगा? 23। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 23। तीसरी भुजा आप पी क्यू रहने दो पूरी, अभी तुम छोटा मत करो, पी क्यू ही रहने दो। पी क्यू से तो ये बड़ा होगा और डिफरेंस इनसे छोटा होगा। तो 8 और 15 का डिफरेंस कितना हुआ बोलोगे? 7। तो जो PQ का मान होना चाहिए, जो PQ का मान होना चाहिए वो 13 और 7 के बीच में होना चाहिए। जो PQ का मान होना चाहिए वो 23 और 7 के बीच में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अब ये ऑप्शन से ही हो सकता है जल्दी। तो ऑप्शन से कैसे हो सकता है? इधर देखना, और कह भी रहा है वो SQ की लंबाई हो सकती है इनमें से। तो अगर हम 4 रख दें तो आप बताइए, 3 और 4 7 हुआ, 4 रख दें, 3 और 4 7 हुआ, क्या 7 23 और 7 के बीच में आता है? अरे ये तो 7 के ही बराबर है, ये 23 और 7 के बीच में थोड़ी आता है। तो इसका मतलब 4 तो हो नहीं सकता। अगर हम 24 रख दें तो 24 और 3 27, तो 27 23 और 7 के बीच में कहीं पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता, ये तो आगे निकल गया, ये भी गलत हो गया। अगर हम रख दें 20, तो 20 और 3 23, 23 23 के बराबर तो है लेकिन इनके बीच में कहीं नहीं पड़ता 23 और 7 के में, ये भी गलत। अगर हम रख दें 13, तो 13 और 3 16, तो 13 और 3 16, 23 और 7 के बीच में पड़ता है, 7 की गिनती से आगे पड़ता है कहीं जाके 16। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, 8 के बाद 9 पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगला सवाल कुछ तुम्हारी नजरों के सामने इस प्रकार है, बताइए। बहुत ही खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बोलिए जल्दी, कितना आएगा? उन सभी त्रिभुजों के परिमापों का योगफल ज्ञात करिए जिनकी भुजाएं 13 23 और x सेंटीमीटर है, जहां x एक पूर्णांक है। बोलो। कुछ आया कि नहीं आया? नहीं आ रहा? देखो आगे, तुम तो अटक गए। देर कितना? उन सभी त्रिभुजों की परिमापों का योगफल कोई नहीं निकाल पा रहा? इकाई अंक 5 के हिसाब से। और कोई बताओ। देर बहुत लग रही। चलिए मैं समझा देता हूं, इधर देखो ध्यान से। सवाल थोड़ा सा टाइप खत्म होने की ओर है, तो लेवल थोड़ा सा बड़ा है सवाल का। अब देखना ध्यान से। आप मुझे ये बताइए, उन सभी त्रिभुजों की परिमापों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं 13 23 और x सेंटीमीटर है। ध्यान से देखना अब आगे। तो आप मुझे ये बताओ, जो तीसरी भुजा है वो है x, तो जो x का मान होगा वो 13 और 23 यानी 36 से तो छोटा होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और इनके डिफरेंस से बड़ा होगा।
13 और 23 से छोटा होगा, योग से छोटा होगा और इनके डिफरेंस से बड़ा होगा, यानी 10 से। अब जो हम x की मान निकालेंगे वही तो तीसरी भुजा है, x ही तो तीसरी भुजा है। तो जो x के मान निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 11 से स्टार्टिंग होके 11, 12, 13 और डॉट 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 कहां तक, 35 तक। 36 तो शामिल होना ही नहीं है। अब अगर हम त्रिभुज की भुजाएं देखें तो त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी, ध्यान से देखना, त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी वो होंगी मेरे भाई, पहले त्रिभुज की भुजाएं आ जाएंगी 13, 23 और अगला x है, x का पहले ले लिया हमने 11। बोलो हाँ ये ना। फिर आएंगी 13, 23, ये तो सबके साथ रहनी ही रहनी है। और अगली x का मान आएगा कितना, 12। फिर अगली तीसरा त्रिभुज बनेगा 13, 23 और यहां पे 13। ऐसे ही करके डॉट 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 अगली लास्ट हो जाएगी 13, 23 और 35। अब इन सबको हमको जोड़ना है। परिमाप का योग पूछा है, परिमाप का योग, परिमापों का योगफल। तो पहले तो मुझे इन्हें जोड़ना है। रुक तो जाओ, सबको तो नहीं मिल रहे, ठीक है। तो ये तो सब में कॉमन ही है, लेकिन यहां एक एक बढ़ता जा रहा है। सही है कि नहीं सही है? तो इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो या तो इनको कॉमन ले लो आप, 11, 12, 13 एपी लग जाएगी यहां पे n पदों का योगफल। और ऐसे अगर आपको टफ लग रहा है तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 13 और 23 36, 36 और 11 47, फर्स्ट ट्रायंगल का क्षेत्रफल। दूसरे का कितना होगा, दूसरे का निकालोगे 13 और 23 36, 36 और 12 48। अरे एक ज्यादा ही तो होगा, अगले का होगा 49। ये सीरीज बन जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और लास्ट वाले का जो होगा, निकालना चाहो निकालो, नहीं तो आपको तमाम फॉर्मूले आते हैं। SN बराबर NY2 2A प्लस N-1 इंटू डी से भी लगा सकते हो। n पदों का योग, n तो तुम बड़े आराम से निकाल ही सकते हो। 2n माइनस के बद 13 दूनी 26 में से एक गया, कितने पद होंगे यहाँ पे, 25। या हमने अभी बताया 11 से लेकर 35 तक जा रहे हैं, घटाइए 24, एक जोड़िए 25। तो आपके तमाम रास्ते तुम्हारे पास। तो 13 और 23 36, 36 और 35 कितना होगा, 71। 36 और 35 कितना होगा, 71। योग का तुम्हें एक फॉर्मूला और याद होगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 और इंटू संख्या है। प्रथम पद अंतिम पद बट्टे 2 इंटू संख्या, संख्या आपको पता है 25। आंख बंद करके भी देखो, 7 और 1 8, 118 हुआ क्या, ठीक है। 118 में जब तुम भाग दोगे तो यानी कितना आ जाएगा, 59। 59 गुणा 25, 25 निम्मा 225 और मेरे भाई 22 हासिल हुई, कितना आ जाएगा, 75, 1475। ऐसे हो जाएगा। हालांकि तुम पेपर में इन सब चीजों को खत्म कर सकते हो, ये तो मैंने आपको समझाया है इसलिए। ठीक है कि नहीं ठीक है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। बोलो हाँ या ना, मतलब कर लियो बाद में। 10वां देखो आगे, 10वां ये है मेरे भाई, वाओ नेक्स्ट टाइप है। 10वां हम समझाना चाहेंगे पहले तो, और पहले समझ तो लो। देखो मेरे भाई, अब त्रिभुजों का हम प्रकार पढ़ेंगे पहले। ये तो त्रिभुज बनाना सीख गए, और त्रिभुजों का जो प्रकार होता है वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। मैं आपको एक एक करके समझाता हूं, देखो आगे, ध्यान से देखना आप आगे। देखो आगे, अभी तक के जो हमने सवाल किए 9-10 सवाल, वो सवाल थे जिनमें हमने ये जाना त्रिभुज कब बनेगा। वो पीछे बात नहीं, अब त्रिभुज कब बनेगा तो हमने ये जाना जब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तब त्रिभुज बनेगा, और डिफरेंस छोटा होगा तब त्रिभुज बनेगा। उस पर आधारित हमने सवाल किए थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मुझे ये बताइए, अब हम त्रिभुज बनाना तो सीख गए, अब त्रिभुज होते कितने प्रकार के? तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार के ही होते हैं किनके आधार पर? कोणों के आधार पर। तो
भुजाओं के जो आधार पर होते हैं, सबसे पहला होता है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अगर एबीसी तीन भुजाएं हैं तो जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अगला है आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर, कोई भी दो भुजाएं, ए बराबर बी हो सकता है, या बी बराबर सी हो सकता है, या सी बराबर ए हो सकता है। कोई भी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगला होता है स्केलन यानी विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो, यानी ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, एक भी भुजा बराबर नहीं है। समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। जैसे यहां पे सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल, न्यून कोण त्रिभुज, जिसका कोण 90 अंश से कम हो, जिसका कोण 90 अंश से कम हो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल वो होता है जिसका एक कोण 90 अंश का हो, जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे क्या कहते हैं? हम समकोण कहते हैं। और जिसका एक कोण 90 अंश से ज्यादा हो, जिसका एक कोण 90 अंश से ज्यादा हो उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो। चलिए, जब हम ये बातें सीख गए तो अब मैं आपको आगे बताता हूं। जैसे मैंने ये कहा कि कोई भुजाएं दे रखी हैं ए बी सी, बात नहीं। अब जैसे कोई भुजाएं दे रखी हैं ए बी सी, आप ये बात सीख चुके हैं। अगर ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, अगर ये तीनों भुजाएं सबसे पहले मैं कोणों के आधार पर करा दूं। जैसे मुझे ये बताइए कि एक त्रिभुज के जो कोण है वो 3, 4, 5 के अनुपात में दे रखे हैं, सही है? तो ये CHSL में आया था जो अभी 2020 में हुआ था, तो वो त्रिभुज कैसा होगा? छोटे छोटे सवाल है। राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। और कोई कुछ कहना चाहेगा? जूता परे चांद पे, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुमको? ये 3, 4, 5 भुजाएं हैं, यही। और ये सच्चाई है, पेपर में ज्यादातर लोग गलत करके आए थे। 3, 4, 5 उन्हें रटा हुआ था, ये तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं, सब गलत करके आए। छोटे छोटे सवाल उन्हें भी तुम गलत कर दो। बोलो। एक्यूट, आई हैव अच्छी इंग्लिश, इसीलिए देख रहे हो इंग्लिश ही इंग्लिश है, कहीं हिंदी का नामो निशान नहीं है। इससे क्या पता चलता है? ठीक है, बताइए। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे एक बार इंग्लिश में 100 में से 99, पता नहीं ऐसे कुछ नंबर थे इंटर में। प्लस आप कह, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता ना, इसलिए 99 बोले थे, तो 99 से ज्यादा नंबर। आप यकीन नहीं, ये विश्वास नहीं हो रहा होगा ना तुमको? है मैथ में तो कम है, 33 प्लस। ग्रेस, विद ग्रेस। जूता भी हमारे पैर में फेंक के मारेंगे मुंह पे, पीछे को हो जाएगा तुम्हारा मुंह। देखो देखो आगे चलो। आगे देखना ध्यान से। आप देखो कोण दे रखे हैं 3, 4, 5 के अनुपात में दे रखे हैं, सही है कि नहीं सही है? अरे बोलो हाँ ये ना। अब मुझे ये बताइए मेरे भाई, अगर मैं आपसे ये कहूं तो ये कोण दे रखे हैं, वो कमबख्त, और ये पेपर में लोग गलत करके आए थे CHSL के में, जल्दी जल्दी में, एक तो टाइम कम होता है, 3, 4, 5 हटाओ, समबाहु त्रिभुज खत्म। ऐसे करते हैं लोग पेपर में। घर वो तुम्हारा समबाहु, ये तो कोण थे, घर आके पता चलता है। देखो आगे। हाँ, तो हम मुझे ये बताइए कोण है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? 180 अंश।
ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें ये बात नहीं पता? पाताल लोक में जाना चाहिए तुम्हें, पृथ्वी लोक पे होना ही नहीं चाहिए। देखो ये हानिकारक लोग हैं सबके लिए। आप मुझे बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, सही है कि नहीं सही है? तो ये कौन है मेरे भाई? तो 3x रेशियो मानना चाहो मान लो, तो 3x 4x 5x, तो 3 और 4 7 और 5 12x। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने के बराबर होगा? 180 अंश के। तो x बराबर आ जाएगा कितना? 15। तो आप मुझे ये बताइए जब x बराबर 15 निकल के आ जाएगा, सही है कि नहीं सही है? तो जब x बराबर 15 निकल के आएगा तो यहां निकल के आएंगी 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60 और 15 × 75 15। ठीक है, अब तो मुझे ये बताओ ठीक है कि नहीं ठीक है? अब आप मुझे ये बताइए 15 75 होता है तो इसमें एक भी तो 90 के बराबर नहीं है, ना 90 से बड़ा है, तो ना ऑब्ट्यूज हो सकता है अधिक कोण, ना राइट एंगल हो सकता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल होगा न्यून कोण। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तो हो गया कोणों के आधार पे। अगर कोणों का अनुपात ये है तो जो त्रिभुज होगा वो कैसा होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, न्यून कोण त्रिभुज। सही है कि नहीं सही है? न्यून कोण। अब मेरे भाई अगर हम बात करें आगे, तो आप मुझे ये बताइए अगर ये ऊंचाई दे रखी है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है 3 4 5, तो वो त्रिभुज कैसा होगा? तत्का है त्रिभुज में 3 ऊंचाई नहीं हो सकती, फिर जे हो नहीं सकती। एक ऊंचाई ये गई, एक ऊंचाई ये गई और एक ऊंचाई ये गई। लो क्या करें? वो नहीं मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं वैसे। हाँ ये गाना बीच में कहीं था नहीं ये गाना, और फिर उसके बाद भी लोगों ने सेट कर रखा है तो उधर वाले कौन शास्त्री हैं, तू डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। करो जल्दी। एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं, ऊंचाई सॉरी, ऊंचाई दे रखी है, त्रिभुज कैसा होगा? न्यून कोण होगा, समबाहु होगा, या कैसा होगा? अधिक कोण समकोण बताओ। बोलिए जल्दी। कोई अजीब गाने होते हैं। एक और बीच में आया था ढिंचक स्कूटर था, कौन था वो? एक दिल्ली की लड़की थी वो, नहीं स्कूटर पे गाना था वो, क्या था कोई? अब वो तो इधर की थी, वो एंजल प्रिया थी, क्या नाम था उसका? देखो आगे तो करिए फटाफट। अभी मैं जा रहा हूँ, मतलब ऑटो वाले बजा रहे हैं, ऐसे ही सुन लेता हूँ जल्दबाजी, और क्या है। देखो एक कह रहा है इतनी सुंदर है तो मुंह पे काले पुतले। देखो आगे, आगे देखो चलो। अब देखो मेरे भाई, तो पहली बात तो ये है, तो ये बात नहीं। अब चलिए, तो पहली बात तो ये है कि ये मैं आपको समझाता हूं कैसा होगा। इससे पहले जिन लोगों को ना पता हो, ये सीट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है? जो आज के क्वेश्चन है ऐप पे जो जुड़े हुए उनका उसमें पीडीएफ डाल दी है पहले से ही, यूट्यूब वालों को ही मिल जाएगी, ठीक है? आगे हम लोग करेंगे कल, क्योंकि अगला टाइप है ये हो ही नहीं पाएगा, और कल से ये क्लास यूट्यूब पे ना होके केवल और केवल ऐप पे होगी। और ये यूट्यूब वीडियो के नीचे होगा लिंक।